आज की हमारी एक्सप्लेनेशन होने वाली है एनिमी टू लवर लव स्टोरी। दो कॉलेज स्टूडेंट जो एक दूसरे को देख के ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अचानक उनके बीच वन नाइट स्टैंड हो जाता है और फिर उनकी दुश्मनी और बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होने लगता है, जो कि एक्सेप्ट करना दोनों के लिए मुश्किल होता है। इसके अलावा ये स्टोरी सिचुएशनशिप को वेल डिफाइन करती है। स्टोरी काफी स्वीट और बटरफ्लाइज देने वाली है। तो चलो अपनी इस प्यारी सी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा बॉटम मेन लीड मार्क अपने कॉलेज के एक सीनियर को अप्रोच कर रहा होता है, जिसका नाम बार था। बार उसे कोई वैल्यू नहीं देता है क्योंकि बंदा ऑलरेडी सेट था। फिर भी मार्क उसे बात करने की कोशिश कर ही रहा था। तभी वहाँ हमारा टॉप मेन लीड वी आकर मार्क से कहता है, तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरे फ्रेंड से दूर रहने के लिए। मार्क कहता है, तुमसे मतलब? वी कहता है, मतलब है, बार मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता हूँ तुम उसे परेशान करो। तब बार वी को यहाँ फाइट करने से रोकता है। फिर हम वी को उसकी बंदी के साथ देखते हैं, जिसका नाम प्लॉय होता है। वो उसे आज रात साथ में डिनर करने कहती है, मगर वी का ऑलरेडी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी प्लान था। तो कहता है, डिनर तो साथ नहीं हो पाएगा, पर प्रॉमिस आज रात जल्दी तुम्हारे प्लेस आऊंगा। अगले सीन वो बार को भी जल्दी पार्टी में आने कहता है। तभी वहाँ मार्क आता है। उसे देखकर ही वी का पारा गर्म हो जाता है, मगर बार उसे कहता है, यार शांत रहो, वो यहाँ स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए आया है, हमेशा आता है। तब वी चला जाता है, जिसके बाद मार्क बार को डायरेक्टली प्रपोज करता है, मगर बार ये कहते हुए रिजेक्ट कर देता है कि वो किसी और को लाइक करता है। अगले दिन वी और उसका ग्रुप पब में पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं बगल में हमारा मार्क हार्ट ब्रोकन होकर बस पिए जा रहा था। इत्तेफाक से उसकी नजर वी पर जाती है। वी उसे देखकर सीधा फाइट करने के मूड में आ जाता है, पर फ्रेंड्स रोक लेते हैं। बाद में वो वॉशरूम जाता है तो देखता है ड्रिंक करके मार्क की हालत खराब है। वो थोड़ा वरीड होता है, मगर इग्नोर करके चला जाता है। इधर मार्क इतना ज्यादा ड्रंक कर चुका था कि एक बुली बॉय से टकरा जाता है। वो लोग उसे मारने पर उतर जाते हैं। तभी वहां से वी गुजर रहा था तो उसकी तरफ से माफी मांगते हुए उसे बाहर तक ले जाता है। फिर कहता है, अब बाहर में जाओ, मैं चला, मेरी बंदी वेट कर रही है। लेकिन मार्क इतना ज्यादा टल्ली था कि वी तरस खाकर उसे अपने घर ले जाता है। मार्क उसे बार समझकर चिपकने लगता है। इरिटेट होकर वो साइड तरफ जाता है और प्लॉय को कॉल करके बताता है कि सॉरी, आज तुम्हारे डॉर्मेट्री नहीं आ पाऊंगा, मैं घर आ गया हूँ। प्लॉय गुस्सा से कॉल कट कर देती है। इससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वही मार्क बार समझकर उसे चिपका ही रहता है। कहता है, बस एक बार मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो, और उसे फोर्सफुली बेड पर पुश करता है। वे मना करता है कि बस करो, तुम ड्रंक हो, लेकिन मार्क इंटीमेसी के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब वी से भी होल्ड बैक नहीं होता और दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। सुबह जब मार्क की नींद खुलती है तो वी को सामने देखकर हैरान रह जाता है। वी उसे टीज करता है, लास्ट नाइट कैसा रहा वाइफी। मार्क गुस्सा से उसे पंच मारने वाला होता है कि वी उल्टा उसे पकड़ लेता है। मार्क जल्दी से उसके घर से निकलने लगता है। वी उसे रोकता है, जिस पर मार्क कहता है, अब क्या ड्रामा के हीरो की तरह मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बोलोगे? वी कहता है, कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रहे हो, मैं बस कह रहा हूँ कि जो हमारे बीच हुआ किसी को बताना मत, वरना मार डालूंगा। मार्क कहता है, इतनी वाहियात स्टोरी मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, और अपने डॉर्मेट्री जाकर गिल्ट फील करता है कि ये सब क्या हो गया। शावर लेने के बाद वो रेस्ट कर ही रहा था कि बालकनी से नेबर की आवाज आती है। बाहर निकलकर देखता है कि वी और उसकी गर्लफ्रेंड है। वो वी को टोंट मारता है तो वी भी उसे टोंट मारता है और प्लॉय को बताता है कि ये उसके फैकल्टी का जूनियर है। अगले दिन मार्क स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है, जहाँ बार और उसके बीएफ का लबी डबी सीन देखकर पानी में कूद जाता है और खूब रोने लगता है। काफी टाइम हो जाता है तो वी उसे पकड़कर बाहर निकालता है। मार्क इरिटेट होकर कहता है, यार मुझे अकेला छोड़ दो। वी भी इरिटेट होता है कि एक तो उसकी जान बचाई और उल्टा एटीट्यूड दिखा रहा है। नेक्स्ट डे वी इसी बारे में बार को बताता है, जिस पर बार बोलता है कि कुछ दिन पहले उसने प्रपोज किया था और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए शायद हार्ट ब्रोकन है। कुछ दिन बाद वी प्लॉय से कहता है, कल बार का बर्थडे है तो क्या तुम भी पार्टी में ज्वाइन होगी? वो कहती है, नहीं, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, मुझे असाइनमेंट बनाना है। नेक्स्ट डे वी देखता है कि मार्क ब्रिज की रेलिंग पर खड़ा है। वो उसे डांटते हुए कहता है, पागल हो क्या, इतने हार्ट ब्रोकन हो कि जान देने वाले हो? मार्क कहता है, तुम पागल हो क्या, ये 2 फुट भी गहरा नहीं है, कूद भी जाऊंगा तो मरूंगा नहीं। वी पूछता है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मार्क कहता है, विश मांग रहा हूँ। लोग कहते हैं कि व्हाइट ब्रिज से विश मांगो तो पूरी होती है।
वी कहता है पक्का बार को पानी के विष मांग रहे होगे। यार तुम मेरे दोस्त को परेशान करना बंद कब करोगे? मार्क कहता है तुम मुझे परेशान करना बंद करो पहले। वी कहता है ओके, पर यहाँ खड़े होकर विश मांगने से पूरी नहीं होती। अगर ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट से इन पॉइंट तक सांस रोक कर पार करो तो पूरी होती है। ये सुनकर मार्क वैसा ही करने लगता है, पर इतनी लंबी ब्रिज को पार करना पॉसिबल नहीं था। तब उसकी हालत पर तरस खाकर वी कहता है बैठो अपनी बाइक पर, मैं नहीं चाहता सांस रोककर तुम मर जाओ और मेरा दोस्त गिल्ट फील करे। मार्क उसके बाइक पर बैठ जाता है और दोनों सांस रोककर ब्रिज पार करते हैं। मार्क पूछता है तुमने सांस क्यों रोकी? पक्का ये विश मांगी होगी कि मैं तुम्हारे दोस्त को परेशान ना करूं। ऐसा कहकर जाने लगता है। वी पूछता है कहाँ जा रहे हो? वो बताता है बार के लिए गिफ्ट खरीदने। वी कहता है बैठ जाओ, मैं भी गिफ्ट लेने ही जा रहा हूँ। दोनों शॉप पहुंचते हैं जहाँ मार्क एक टॉय चूज करता है, पर उसे कैच नहीं कर पाता है। तब वी ट्राई करता है और एक ही बार में टॉय कैच कर लेता है, लेकिन देने के बदले एक कंडीशन रखता है कि मार्क उसे रिस्पेक्टफुली नाम से बुलाएगा और प्रॉपर्ली गिफ्ट मांगेगा। बेचारा को ना चाहते हुए भी उसके साथ अच्छा ट्रीट करना पड़ता है, तब जाके भी उसे टॉय देता है। अगले दिन दोनों बार के पास पहुंचते हैं जहां वो फ्रेशर्स प्रोग्राम में होता है। प्रोग्राम में जिस बंदे के साथ Q&A हो रहा था वही बार का बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम केन होता है। यहाँ वो ऑफिशियली सबके सामने बार को प्रपोज करता है और एक बार फिर मार्क हार्ट ब्रोकन होकर चला जाता है। वे भी उसके पीछे जाता है जहाँ मार्क कहता है अब तो तुम सेटिस्फाई हुए होगे, तुम्हारी विश पूरी हुई, अब से मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को परेशान नहीं करूंगा। नाइट में वी प्लॉय के डॉर्मेट्री आता है और पूछता है क्या तुम्हारे बगल में जो लड़का शिफ्ट हुआ है वो कॉलेज से आया? प्लॉय कहती है पता नहीं। तभी बाहर से डोर नॉक का आवाज सुनकर वो बाहर निकलता है तो देखता है मार्क के फ्रेंड्स उसका दरवाजा नॉक कर रहे हैं। फ्रेंड्स बताते हैं कि सुबह से वो गायब है, ना कॉल रिसीव कर रहा है ना ही किसी के साथ है। वे परेशान हो जाता है कि कहीं हार्ट ब्रोकन होकर वो सच में कोई गलत स्टेप ना ले ले। तब वो मार्क के फ्रेंड के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कहीं नहीं मिलता है तो वी उस ब्रिज पर जाता है और सांस रोककर मार्क की सेफ्टी की विश मांगता है। फिर उसका स्टेटस चेक करता है तो पता चलता है कि अपार्टमेंट के रूफटॉप पर है। वो तुरंत वहां जाता है तो देखता है मार्क किसी बंदे के साथ हुकअप कर रहा है। वे उस बंदे को डांट कर भगा देता है और मार्क से कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है सब तुम्हारे लिए कितने वरीड हैं। मार्क कहता है अच्छा, लेकिन तुम तो सीक्रेटली खुश हो रहे होगे। वी इरिटेट होकर कहता है तुम्हारे पते के लिए बता दूं, व्हाइट ब्रिज पर मैंने ये विश नहीं किया था कि बार तुम्हारा दिल तोड़े, मैंने ये विश किया था कि जो तुम्हें प्यार करे उसके साथ तुम खुश रहो। और पता नहीं मैंने क्यों ये विश मांगा। मार्क टोन मारते हुए कहता है हीरो बन रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? तुम्हें मेरी नहीं अपने दोस्त की फिक्र है। वे उसे किस कर लेता है और कहता है और कितना आगे बढ़ूं कि तुम्हें यकीन हो। तब मार्क हेट यू कहकर वहां से चला जाता है और उसके किस को याद करके खूब गुस्साता है। लेकिन जब वी का विश याद आता है तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। उधर वी कंफ्यूज था कि वो ये सब क्या कर रहा है। खैर नेक्स्ट डे कॉलेज जाने के दौरान दोनों की मुलाकात फिर हो जाती है, मगर दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। कॉलेज में मार्क केन को टेडी देते हुए कहता है ये गिफ्ट मैंने बार के लिए खरीदा था, तुम उसे दे देना और डोंट वरी मैं तुम दोनों के बीच और नहीं आऊंगा। अगले दिन वी बार के पास वो टेडी देखकर सीधा मार्क के पास जाता है और कहता है तुमने कहा था तुम मेरे दोस्त को परेशान नहीं करोगे। मार्क कहता है मैंने वो टेडी उसके बीएफ को दिया था और वैसे भी मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। वी कहता है मैं तुम्हें इसलिए उनसे दूर रहने कह रहा हूँ ताकि तुम हर्ट ना हो, और लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलता है। सॉरी सुनकर मार्क को अंदर से अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं सुनने का प्रिटेंड करता है। तब भी उसके कान में चिल्लाकर सॉरी बोलता है। मार्क लास्ट नाइट के बारे में कुछ कहना चाह रहा था कि तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है तो वो चुप हो जाता है। नाइट में वी और प्लॉय डिनर करते हैं जहाँ मार्क को देखकर प्लॉय वी को वहीं बैठने कहती है। वी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन बैठ जाता है। यहाँ प्लॉय का मोबाइल देखकर वी उसे पूछता है तुमने न्यू मोबाइल कब खरीदा? जिस पर वो कहती है कुछ दिन पहले ही, बताना भूल गई थी। तभी उसे किसी का मैसेज आता है और वो बहाना बनाकर चली जाती है। तब मार्क वी से कहता है ऐसे ट्रीट मत करो जैसे मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर हूँ, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। उस नाइट बस दोनों ड्रंक थे और वो सब हो गया। नेक्स्ट दिन वी पूरा टाइम मार्क को लेकर ही खोया हुआ था। वहीं उसके फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे कि जब से बार रिलेशनशिप में आया है बेचारा मार्क हार्ट ब्रोकन सा हो गया है। एक नुआ नाम का बंदा कहता है मैं मार्क को अप्रोच करने वाला हूँ, बंदा क्यूट है यार। अगले दिन सब पब में पार्टी कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ मार्क और उसके फ्रेंड्स भी आते हैं, तब उन्हें साथ में ज्वाइन होने कहते हैं। फिर सब कार्ड और डेयर गेम खेलते हैं जहाँ वी और मार्क को एक डेयर मिलता है, एक दूसरे की आंखों में देखना। जो पहले नजर हटाएगा उसे ड्रिंक करना होगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन इससे वी की फीलिंग्स और बढ़ने लगती है। तब वो नजर हटा लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद नुआ मार्क को लिफ्ट ऑफर करता है। वी तुरंत बोलता है अरे नहीं, मैं भी सेम डॉर्मेट्री जा रहा हूँ, इसे ले जाऊंगा।
लेकिन मार्क नुआ के साथ चला जाता है क्योंकि अब वो खुद भी वी को लेकर कंफ्यूज था। नेक्स्ट इन कॉलेज में उसका ध्यान कहीं और ही था। वह एम्प्लॉय वी को कॉल करती है कि आज रात मैं अपने फ्रेंड के प्लेस में रहूंगी, हमें असाइनमेंट बनाना है। वे माइंड नहीं करता, लेकिन उसकी नज़र मार्क पर जाती है जो ऑलरेडी उसे देख रहा था। वे उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन मार्क का एक फ्रेंड उसे बुलाकर असाइनमेंट में हेल्प मांगता है। वे हेल्प करने लगता है और मार्क उसे बस देखता रहता है। एक फ्रेंड मार्क को मारते हुए कहता है, फिर दिन दहाड़े उस बार के बारे में सपने देख रहे हो? तब वी पूछता है, क्या सच में बार के बारे सपने देख रहे हो? और उसे उठा के ले जाता है और कहता है, मेरे साथ लंच करने चलो। मार्क कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ। वी कहता है वो फ्री नहीं है और जबरदस्ती उसे ले जाता है। वह अनइंटेंशनली वो मार्क को एक बाइट खिला भी देता है और इससे मार्क की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। फिर यहाँ उसे पता चलता है कि वी को गार्लिक पसंद नहीं है। खाने के बाद मार्क उसे हाफ पैसे देता है, लेकिन वी लेने से मना करता है। फिर उसे डॉर्मेट्री तक ड्रॉप करता है और जाने लगता है। मार्क पूछता है, प्लॉय के रूम नहीं जाना है? वो कहता है नहीं, आज वो अपनी फ्रेंड के घर में है। फिर उसे थोड़ा फ्लर्ट करता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ सीरीज देखूं? मार्क कहता है सोचना भी मत, लेकिन बाद में ब्लश भी करता है। फिर सोचता है ये मुझे क्या हो रहा है। उधर वी भी काफी हैप्पी मूड में घर जाता है। अब कुछ दिन तक वी मार्क और उसके फ्रेंड्स को ट्यूटरिंग देता है, जिससे मार्क और ज्यादा इरिटेट होता है। सब फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वीकेंड में मार्केट जाएंगे, पर मार्क कहता है मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और ड्रिंक ऑर्डर करने जाता है। वी भी उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ प्लॉय आकर वी को याद दिलाती है कि कल शाम हमें मार्केट घूमना है। ये सुनकर मार्क थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर यहाँ नुआ आकर मार्क पर चांस मारता है, कहता है मैं तुम्हें मार्केट ले जाना चाहता हूँ। वी तुरंत बोलता है इसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, नहीं जाएगा, लेकिन मार्क कह देता है कि मैं रेडी हूँ। इससे अब वी को इरिटेशन होने लगती है। नेक्स्ट डे मार्केट में वी प्लॉय का वेट करता है, लेकिन वो कॉल करके बताती है कि इमरजेंसी आ गई है, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो वापस जाने वाला होता है कि नुआ और मार्क आ जाते हैं। नुआ उसे साथ में घूमने बोलता है तो वो साथ चल पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर इरिटेट होता है मार्क और नुआ को साथ देखकर। मार्क कहता है अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो घर जा सकते हो, लेकिन वी मानने को रेडी ही नहीं था कि उसे बुरा लग रहा है। आगे एक फॉर्चून टेलर उन्हें रोक लेती है। मार्क का हाथ देकर कहती है तुम तो हार्ट ब्रोकन हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो बंदा तुम्हारे लिए था भी नहीं और फिलहाल जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे पास ही है, लेकिन ऑलरेडी एंगेज्ड है और हद से ज्यादा स्टूपिड है। प्यार में भी तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा। नुआ कहता है क्या पागल औरत है यार, और मार्क को ले जाता है। इसके बाद वो टॉयज खरीदते हैं। जहाँ नुआ और मार्क को क्लोज देखकर वी से अब बर्दाश्त नहीं होता है। वो मार्क को साइड तरफ ले जाता है और कहता है पता नहीं क्यों तुम दोनों का साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम दोनों में से तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा, अगर उसे चूज करोगे तो मैं घर जा रहा हूँ। तभी नुआ आ जाता है तो वी वहाँ से जाने लगता है। तभी एक साइको आकर मार्क को पकड़ लेता है। वी तुरंत बोलता है उसे छोड़ दो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बदले में तुम मुझे मार लो। वो अपनी जान जोखिम में डालकर मार्क को बचा लेता है और उस साइको को पुलिस से पकड़वा भी लेता है। मैटर क्लियर होने के बाद मार्क देखता है उसके शू का सोल फट गया है। वहीं वी उन दोनों को हैंग आउट करने कहता है, मगर मार्क बहाना बनाकर वापस वी के पास आ जाता है। वी पूछता है नुआ कहाँ है? मार्क बोलता है अचानक घर चला गया। वी टीज करता है अच्छा तो मैं तुम्हारा बेकअप हूँ। मार्क बोलता है नहीं घूमना चाहते हो तो मत घूमो। फिर उसे शूज गिफ्ट करता है, कहता है मेरी हेल्प करने के चक्कर में तुम्हारे शूज फट गए हैं तो एज अ थैंक यू गिफ्ट समझ लो। वी शूज पहनने लगता है तब मार्क भी उसका लेस बांध देता है और ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा यार। वेल दोनों ब्लश करते हुए एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं। अब घर जाते वक्त मार्क प्लॉय को किसी बंदे के साथ देख लेता है मगर इग्नोर करता है। फिर वी उसे डॉर्मेट्री तक ड्रॉप करता है और इस बार मार्क खुद उसे अपने साथ टीवी देखने के लिए इनवाइट करता है और हमारा वी भी तुरंत मान जाता है। फिर मार्क पूछता है कैसे मूवी देखोगे? कॉलेज का सीनियर सीक्रेटली अपने जूनियर से प्यार करता है, इवन उसकी गर्लफ्रेंड है, इस टाइप की। वी थोड़ा इरिटेट होता है और एक मस्त रोमांटिक मूवी लगा देता है और साथ साथ मार्क से भी क्लोज होने लगता है। दोनों के बीच किसिंग होने वाला था कि प्लॉय आ जाती है और दोनों को सुनाने लगती है, मगर ये सब मार्क का बस सपना था। वो देखता है वी घोड़े बेचकर सो रहा है। उसे जगाते हुए कहता है अब प्लॉय के रूम जाओ, शायद वो आ गई है, लेकिन वो नहीं आई थी। वी उसे कॉल करता है जहाँ वो बताती है कि अभी भी वो अपनी फ्रेंड के घर में है। अगले दिन मार्क कॉलेज के लिए निकलता है तो वी उसे लिफ्ट देता है। मार्क जाने से मना करता है तो वी कहता है कितने हार्ड टू गेट हो और उसे हेलमेट पहना देता है। तो मार्क को भी उसके साथ जाना पड़ता है, लेकिन फिर बाद में उसे अवॉइड भी करने लगता है। लंच टाइम वी उससे कहता है तुम्हें मैं समझ नहीं पाता हूँ, कभी सॉफ्टली बात करते हो कभी इग्नोर करते हो। तभी उसे प्लॉय का कॉल आता है तो वह बात करने लगता है। वह मार्क उसके फूड से गार्लिक अलग कर देता है। ये देखकर वी खुश होते हुए उसे टीज करता है। मार्क इरिटेट होकर कहता है मेरे साथ हैंग आउट करना बंद करो,
अगर उस रात की वजह से गिल्टी फील कर रहे हो तो मत करो, तुम मूवी के हीरो नहीं हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मेरी केयर करो। वैसे भी मैं तुम्हारे दोस्त को परेशान करता था, इसलिए तुम मुझसे नफरत करते थे। अब मैंने मूव ऑन कर लिया है, फिर क्यों तुम मेरे अराउंड रहते हो। वे कुछ नहीं बोल पाता है। बाद में गुस्से से कहता है, मैं कैसे मान लूं तुम इतना इजीली गिव अप कर लिए हो। क्या किसी और पे क्रश आ गया है? किस पे? रूफटॉप के उस बंदे पे या नुआ पर? मार्क कहता है, जिस पे भी आया है, बट तुम पे तो नहीं आया है। वे कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे श्योर होना है कि तुम सच में बार को गिव अप किए हो या नहीं, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और उसे स्विमिंग करने ले जाता है। अब यहाँ बार और उसके बीएफ को देखकर मार्क को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वी ड्रेस चेंज करके आता है तो वो उसे देखता रह जाता है। फिर वे चारों पेयर में स्विमिंग कम्पीट करते हैं, जहाँ वी नोटिस करता है कि मार्क का पैर इंजर्ड है। वह तुरंत स्विमिंग कंप्लीट करके उसकी इंजरी साफ करता है। मार्क पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मेरा पैर इंजर्ड है? वे कहता है, जब तुम मेरा फटा हुआ सॉल नोटिस कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर बोलता है, अब मैं श्योर हूँ तुम गिव अप कर चुके हो। तभी उसे प्लॉय का कॉल आता है तो मार्क इरिटेट होकर चला जाता है। इधर बार वी से कहता है, मुझे पता है तुम उसे यहाँ किसी और रीजन से लाए थे और तुम्हें उसका आंसर मिल चुका है कि तुम उसे लाइक करने लगे हो, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा। अगले दिन मार्क और उसके फ्रेंड ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब एक बंदा आकर मार्क को अप्रोच करता है, मगर मार्क क्लियरली मना कर देता है। उसके फ्रेंड्स टीज करते हैं कि पक्का तुम किसी और को लाइक करने लगे हो ना। एक पल के लिए वो नर्वस हो जाता है कि कहीं वो वी का नाम ना ले ले, मगर वो नुआ को गैस करते हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उधर वी प्लॉय के डॉर्मेट्री जाता है, जहाँ पता चलता है प्लॉय आज भी अपने फ्रेंड के प्लेस में है। इधर सारे फ्रेंड्स बाहर निकलते हैं, जहाँ मार्क एक बार फिर प्लॉय को एक बंदे के साथ देखता है। वो उसे फॉलो करने वाला था कि अगेन उस बुली बॉय से टकरा जाता है। राइट टाइम पे वी आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर कहता है, चलो मैं तुम्हें डॉर्मेट्री तक ड्रॉप कर देता हूँ, मगर मार्क इग्नोर करता है। कहता है, अपनी लवर की चिंता करो, मेरी नहीं। वी कहता है, तो क्या तुम मेरे लवर नहीं हो? मार्क कहता है, वन नाइट स्टैंड को लव समझना बंद करो। नेक्स्ट डे वो नुआ से वी और प्लॉय की लव लाइफ इंक्वायरी करता है, जहाँ नुआ बताता है कि वे 3 सालों से रिलेशनशिप में है और काफी अच्छी उनकी लव लाइफ चल भी रही है। अगले दिन कॉलेज छुट्टी के टाइम बारिश हो रही थी। वी के पास अम्ब्रेला था, मगर फिर भी वो मार्क के लिए रुकता है। मार्क इरिटेट होकर कहता है कि प्लॉय को इसी तरह अप्रोच किए थे। फिर कहता है, मैंने ऑलरेडी बार को गिव अप कर दिया है, तो तुम्हारा और मेरा मिलने का कोई रीजन नहीं बनता है। वी कहता है, तो तुम इस तरह हमारा रिलेशन एंड करना चाहते हो? ठीक है, अब से हम सिर्फ सीनियर जूनियर हैं। और उसे अम्ब्रेला देकर जाने कहता है। मार्क रोते हुए चला जाता है। अगले दिन प्लॉय का सीक्रेट लवर उसे डॉर्मेट्री तक छोड़ने आया था, तो उनका लबी डबी सीन मार्क देख लेता है। प्लॉय उसे रिक्वेस्ट करती है कि इस बारे वी को नहीं बताना। नेक्स्ट डे कॉलेज में उन दोनों को देखकर मार्क अपने फ्रेंड से सजेशन लेता है कि अगर अपने फ्रेंड की बंदी उसके साथ साथ कहीं और भी चक्कर चला रही हो तो क्या हमें अपने फ्रेंड को बता देना चाहिए। फ्रेंड्स कहते हैं, नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है। मान लो सॉरी बोलकर उन्होंने मैटर क्लियर कर लिया और फिर से साथ हो गए तो बेकार ही तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। नेक्स्ट इन वी मार्क को गिफ्ट्स खरीदने ले जाता है। मार्क इरिटेट होता है तो वी कहता है, हमारी एनिवर्सरी है कल, तो प्लॉय के लिए मुझे परफ्यूम गिफ्ट लेना है। तुम अच्छा स्मेल करते हो तो चूज करने में मेरी हेल्प करो। या चूज करते वक्त वो अनइंटेंशनली उसे स्मेल करता है। इससे बेचारे मार्क की हार्ट बीट तो फास्ट हो जाती है। वहीं वी अपनी 3rd एनिवर्सरी के लिए काफी खुश था। मार्क को अच्छा नहीं लगता है कि वो चीट हो रहा है, इसलिए बता देता है कि प्लॉय उसे चीट कर रही है और उसने प्लॉय को खुद उसके बंदे के साथ देखा है। वी को यकीन नहीं होता है और उल्टा उसे सुनाने लगता है कि तुम बार और उसके बीएफ का ब्रेकअप नहीं करा पाए तो मेरा और प्लॉय का कराना चाहते हो। मार्क कहता है, मतलब तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं है, और हट होकर रूम चला जाता है। एक पल के लिए सोचता है प्लॉय और उसके बीएफ का एविडेंस वी को दे दे, मगर फिर वीडियो डिलीट कर देता है। नेक्स्ट इन वी के सभी फ्रेंड्स उसके एनिवर्सरी को लेकर उसे टीज करते हैं। बाद में बार उसे कहता है, पता नहीं तुम्हें बताना सही है या नहीं, पर एज अ बेस्ट फ्रेंड मैं तुम्हें हर्ट होता नहीं देखना चाहता, और उसे प्लॉय और उसके सीक्रेट बीएफ का वीडियो दिखाता है। बेचारे वी का दिल तो टूट ही जाता है। मार्क की बात भी उसे याद आने लगती है। फिर वो प्लॉय के डॉर्मेट्री जाता है, जहाँ प्लॉय एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। ऐसा ट्रीट करती है जैसे उसके लाइफ में कोई और सीक्रेट लवर है ही नहीं। वी भी स्पीचलेस हो जाता है। बस इतना कह पाता है कि शायद मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं पुअर फैमिली से हूँ। मेरी कार नहीं है, ना मैं कुछ गिफ्ट कर पाता हूँ, ना तो मैं नए प्लेस ले जा पाता हूँ,
पर वो ऐसा बात करती है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लॉय के सो जाने के बाद वी उसका मोबाइल चेक करता है और उनकी चैट देखकर काफी हर्ट होता है। वो सीधे उस फ्रिज में जाकर बस रोने लगता है। तभी वहाँ मार्क आकर उसका अम्ब्रेला रिटर्न करता है। वी कहता है सॉरी तुम पर यकीन नहीं करने के लिए। अब मुझे पता चल गया है प्लॉय मुझे चीट कर रही है। मैं उसे सब कुछ क्लियर करना चाहता था मगर वो ऐसा ट्रीट कर रही है कि मैं स्पीचलेस हो गया। मैंने उसकी चैट्स भी देखी, मैं बहुत हर्ट हो रहा हूँ। अब उसे इतना हर्ट देखकर मार्क भी हर्ट होता है और वो वी को किस कर लेता है। फिर कहता है जब तुम मेरे साथ रहो तब उसके बारे में मत सोचो। अब कुछ दिनों तक वी मार्क के रूम में नाइट स्पेंड करने लगता है। एक नाइट मार्क देखता है कि सोफे पर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसे साथ में सोने कहता है। वी उसे टीज करता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं कुछ करने लगूंगा तो। मार्क कहता है तुम्हारे में इतनी हिम्मत है ही नहीं। तब वी उसे हिम्मत दिखाता है जिस पर मार्क उसे चुपचाप सो जाने कहता है। वी पूछता है क्या कडल कर सकता हूँ। मार्क परमिशन दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क की नींद खुलती है तो उसे लगता है वी चला गया मगर तभी वो ब्रेकफास्ट लेकर आता है। मार्क खुश हो जाता है। फिर वी उसे खिला भी देता है और कहता है नेक्स्ट टाइम तुम मेरे लिए खाना बनाना, एटलीस्ट नूडल्स ही बना देना। मैं तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। मार्क ब्लश हो ही रहा था कि प्लॉय का कॉल आ जाता है। इससे वो हर्ट होता है और एक सेट सा कोट इंस्टा में पोस्ट करता है। अगले दिन दोनों साथ में कॉलेज पहुंचते हैं तो वी के फ्रेंड्स टीज करते हैं कि क्या बात है आजकल तुम दोनों को ज्यादा ही हैंगआउट कर रहे हो। वह नुआ मार्क को उस पोस्ट के बारे में पूछता है कि क्या तुम अपसेट हो, अगर हो तो मुझे शेयर कर सकते हो। वे पोस्ट देखता है जिसमें लिखा था अडल्टरी इतनी पेनफुल होती है कि नरक में सजा मिलने के बराबर होती है। इसके बाद उनकी एग्जाम्स आने वाली थी तो वी मार्क से कहता है क्या एग्जाम्स तक मैं तुम्हारे डॉर्मेट्री में रह सकता हूँ। काफी रिक्वेस्ट करता है तो मार्क मान जाता है। फिर वे एक दूसरे से फ्लर्टिंग और टीजिंग करते हुए एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं। एक रोज दिन भर वीडियो गेम्स खेलने के बाद दोनों गॉड के पास जाते हैं प्रे करने कि पास हो जाए। यहाँ सारे नमूने आए होते हैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई करता ही कौन है, सब तो ऊपर वाले के भरोसे रहते हैं। अब यहाँ नुआ और मार्क को साथ देखकर वी को थोड़ी जेलसी होती है। बार ये नोटिस कर लेता है और समझाता है कि पहले प्लॉय के साथ मैटर क्लियर करो वरना वो हर्ट होगा। नाइट में सोते वक्त वो यही सोच रहा था। मार्क के सो जाने के बाद वो उसे किस करना चाह रहा था मगर बस फोरहेड पे किस करता है। वह मार्क सोया हुआ नहीं था। वो स्माइल करते हुए कहता है मतलब सच में तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। वे कहता है मैं अभी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता, पहले मैं प्लॉय के साथ सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा वेट करोगे एग्जाम एंड होने तक। मार्क कहता है हाँ। इसके बाद उनकी एग्जाम्स वगैरह खत्म होती है। मार्क तो खुश होकर नूडल्स खरीद लेता है ताकि उसे अपने हाथों से बना के खिलाए। वहीं वी प्लॉय से मैटर क्लियर करने जाता है मगर एक और प्रॉब्लम हो जाती है, प्लॉय और उसके सीक्रेट बीएफ का कार एक्सीडेंट। वी मार्क को मैसेज करके बताने वाला था मगर उसकी बैटरी डेड हो जाती है। वहीं उधर मार्क रात भर इंतजार करता रह जाता है। नेक्स्ट डे नुआ से पता चलता है कि प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है और वी उसकी केयर कर रहा है। उधर वी प्लॉय से कहता है मुझे तुम दोनों के बारे में पहले ही पता चल गया था। प्लॉय उसे सॉरी कहती है। डिस्चार्ज होने के बाद वी उसे डॉर्मेट्री तक ड्रॉप करता है जहां प्लॉय बताती है कि उसका नाम तॉन है। उसे पता था मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो मुझे अप्रोच करता था, मेरी केयर करता था, न्यू प्लेस ले जाता था। वी पूछता है और वो महंगे गिफ्ट्स वही देता था। प्लॉय कहती है हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में बस फन के लिए उसे बात करती थी पर बाद में सच में उसे लाइक करने लगी। लेकिन मुझे पता है वो मेरे लिए सीरियस नहीं है वरना हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आता। मुझे रियलाइज हो चुका है तुम ही मुझसे प्यार करते हो, इसलिए प्लीज ब्रेकअप मत करो। वी भी रोने लगता है। वही मार्क उन्हें देखकर अलग ही हर्ट होता है। अब एक बार फिर उनके बीच प्लॉय आ चुके थे क्योंकि ना वो वी से ब्रेकअप कर रही थी और ना ही तॉन के साथ अपना अफेयर रोक रही थी। सीन चेंज होता है जहाँ नुआ मार्क को अकेला ड्रिंक करते हुए देखता है तो उसे कंपनी देता है। इधर तॉन प्लॉय के प्लेस आ जाता है और कहने लगता है कि प्लॉय कुछ दिन तक अलग रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वे प्लॉय से कहता है इसके साथ बात कर लो और बालकनी चला जाता है जहाँ देखता है नुआ मार्क के प्लेस आया है और दोनों काफी खुश है। वहीं उधर प्लॉय तॉन को चूज करती है। ये देखकर बेचारा खुद को यूजलेस और फ्रस्ट्रेट फील करता है। इधर नुआ उसके फ्रिज में कुछ नूडल्स देखता है तो बनाने खोजता है मगर मार्क उसे छूने तक नहीं देता क्योंकि वो नूडल्स तो उसने वी के लिए खरीदा था। इधर प्लॉय वी से कहती है अभी मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। वी ब्रेक के लिए अग्री कर जाता है और उसके डॉर्मेट्री से चला जाता है। घर जाके खूब ड्रिंक करने लगता है। उसकी हालत देखकर उसका भाई वरीड होता है। वी उसे बताता है कि जिनसे भी वो प्यार करता था सब उसे 20 रास्ते छोड़कर चले गए। उसका भाई उसे कंफर्ट फील कराता है कि वे लोग चले गए तो क्या हुआ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है। अगले दिन उसके फ्रेंड्स भी उसे कंसोल करने के लिए पार्टी प्लान करते हैं। अब यहाँ ड्रिंक्स चल ही रहा था कि मार्क और उसके फ्रेंड्स भी पहुंचते हैं तो सब उन्हें साथ में ज्वाइन होने कहते हैं। वही नुआ और मार्क को क्लोज देखकर वी उल्टा और हर्ट होने लगता है।
कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को मार्क के प्लेस में पाता है। वो जल्दी से उसे सॉरी कहकर जाने लगता है। तब मार्क रोकते हुए कहता है, तुम आने में इतनी लेट क्यों किए? तुमने मुझे वेट करने कहा था ना। वी कहता है, तुम और नुमा तो अब साथ हो। मार्क कहता है, नहीं, उस दिन मैं ड्रंक था तो वो मुझे यहाँ छोड़ने आया था। वी कहता है, तो क्या तुम सच में मेरा वेट कर रहे थे? मार्क कहता है, हाँ। वी उसे हक कर लेता है और खूब रोता है। अब एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में सब पार्टी प्लान करते हैं, लेकिन वी और मार्क स्किप करते हैं और कॉलेज के बाहर चोरी छुपे मिलते हैं। मार्क कहता है, हम चोरी छुपे क्यों मिल रहे हैं? वी टीज करता है कि क्या अब तुम चाहते हो कि हमारे प्रोग्रेस के अपडेट सबको मिलती रहे? फिर उसे अपने घर ले जाता है। मार्क तो काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है कि इस तरह अपने फैमिली से कौन मिलाता है। खैर, उसकी मॉम तो उसे वी का जूनियर ही समझती है, मगर वी का भाई समझ जाता है कि फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है। फिर सब साथ में लंच करते हैं। तभी वी के डैड भी आते हैं, पर मार्क को देखकर खुश नहीं होते। बाद में वी अपने डैड की तरफ से सॉरी कहता है, बताता है कि उसके डैड को पसंद नहीं है कि हम किसी लड़के को अपने घर लाए। मार्क कहता है, तो फिर अपने डैड को बता सकते हो कि हम बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। वी टीज करता है, अगर होते तो मैं तुम्हें घर लाता ही क्यों? फिर वे जाने लगते हैं, मगर वी की मोटर बाइक पंक्चर हो जाती है तो वी उसे आज रात यहीं रुक जाने कहता है, मगर मार्क निकल पड़ता है। और क्योंकि वो रिमोट एरिया था तो उसे कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं मिलता है। उसे थोड़ा डर लगने लगता है। तब वी पास आकर कहता है, यहाँ कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगा, आराम से नाइट मेरे घर में स्पेंड करो, कल चले जाना। कोई ऑप्शन ना होकर मार्क मान जाता है। वे कहता है, बस मैं इतना हैंडसम हूँ, सब मेरा हाथ पकड़ने के लिए तरसते हैं, तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, पकड़ सकते हो। मार्क कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा? वे पूछता है, अच्छा फिर तुम्हारी टाइप क्या है? और अपना टाइप बताने लगता है कि उसे यंगर, फेयर स्किन, स्मॉल से थोड़े जिद्दी टाइप के बंदे पसंद है। फिर कहता है, वैसे मुझे तुम्हारा टाइप पता है, तुम्हें प्लेफुल, स्टूपिड टाइप के बंदे पसंद है, राइट? मार्क बोलता है, नहीं, मुझे क्लीन, काइंड हार्टेड और केयरिंग बंदे पसंद है। वे टीज करता है, अरे ये सब तो मेरी क्वालिटी है, यानी तुम्हारा टाइप मैं ही हूँ। फिर घर आकर उसे शावर लेने कहता है और प्लोय की सोशल मीडिया चेक करता है। सोते टाइम मार्क पूछता है, क्या प्लोय को लेकर स्ट्रेस में हो? वे पूछता है, तुम बार को कैसे भूले? मार्क कहता है, प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, हम बस अपनी फीलिंग्स भुला सकते हैं। वे कहता है, तो क्या अपनी फीलिंग्स भुलाने के लिए तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? और उसे किस करने वाला था कि उसका भाई टांग अड़ाने आ जाता है। कुछ देर बाद वी बाहर निकलकर अपने भाई से प्लोय के बारे डिस्कस करता है और बताता है कि प्लोय के साथ कम्प्लीटली ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस वे थोड़े दिन ब्रेक लिए हैं। भाई पूछता है, अगर वो बाद में तुम्हारे साथ आना चाहेगी तो क्या करोगे? क्या ये सब होने के बाद भी तुम उसे लाइक करते हो? वे कहता है, भाई वो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, इतनी इजीली कैसे भूल जाऊंगा? उसका भाई कहता है, समझ रहा हूँ, लेकिन इस चक्कर में किसी को बेकअप बना के रखना सही भी तो नहीं है, इसलिए प्लोय के साथ पहले सब कुछ क्लियर करो। फिर पूछता है, क्या तुम मार्क को लाइक करते हो या बस टाइम पास कर रहे हो? भी कहता है, मैं उसे लाइक करता हूँ, उसके लिए सीरियस हूँ और चिल्ला चिल्लाकर उसे ये कन्फेस करना चाहता हूँ, लेकिन पहले प्लोय से सब कुछ क्लियर भी करना चाहता हूँ। वहीं उनकी कन्वर्सेशन मार्क चुपके से सुन रहा था तो उसके फेस पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे वो वी के लिए नूडल्स बनाता है। वी कहता है, कब से इस दिन का वेट कर रहा था। मार्क धीरे से कहता है, तुमसे ज्यादा मैं वेट कर रहा था। इसके बाद वे घर से निकल ही रहे थे कि उनके एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाता है। सब पास थे तो वी मार्क से कहता है, हमने प्रे किया था ना, इसलिए सब पास हुए, चलो अब हमें ऑफरिंग करना ही होगा। इसलिए वे ऑफरिंग का सामान खरीदने मार्केट चले जाते हैं। मार्क पूछता है, डर नहीं लग रहा अगर कोई हमें साथ देख लेगा तो? वे कहता है, डर क्यों लगेगा, हम ऑफरिंग मटेरियल्स खरीदने आए हैं, ना कि डेट पर। लेकिन फिर रेड रोज खरीद कर उसे देने ही वाला था कि तब तक उसके बाकी फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं। वी की एक फ्रेंड जिसका नाम ईवा था, उसे उनके ऊपर डाउट होता है। खैर वे ऑफरिंग का सामान रेडी करने नुआ के घर जाते हैं, जहां ईवा जानबूझकर मार्क को नुआ के साथ पेयरिंग करके काम करने कहती है। वहीं नुआ मार्क से फ्लर्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और ये देखकर वी काफी जेलस हो रहा था, जो कि ईवा नोटिस कर रही थी। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि मार्केट से एक सामान तो लाए ही नहीं है। नुआ कहता है, मैं और मार्क लाने जा रहे हैं। वी भी साथ जाना चाहता था, मगर बाकी फ्रेंड्स उसे चुपचाप अपना काम करने कहते हैं। उधर मार्केट में वही बच्ची नुआ को फ्लावर सेल करती है तो सारा फ्लावर खरीद के वो मार्क को दे देता है और कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ, तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है बता सकते हो।
मार्क कुछ कहता कि वी आ जाता है और नुआ से कहता है तुम वापस चले जाओ, जो फूड बना रहे हो वो जल रहा है। नुआ चला जाता है। वी मुंह फुलाते हुए कहता है नुआ से फ्लावर एक्सेप्ट क्यों किए। मार्क कहता है क्योंकि अभी मैं सिंगल हूँ, तो किसी से भी फ्लावर एक्सेप्ट करना कोई गलत नहीं है। अगले दिन सब ऑफरिंग करते हैं, फिर बचा हुआ स्वीट्स डिवाइड करते हैं। सबके लिए एक एक पीस था, मगर एक बंदा 2 खा जाता है तो वी को नहीं मिल पाता। फिर नुआ मार्क से कहता है चलो मैं तुम्हें डॉर्मेट्री तक ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर वी थोड़ा हर्ट होके चला जाता है। मार्क भी उसके पीछे जाता है तो देखता है सामने प्लॉय बैठी हुई है और वी पीछे से उसे देख रहा है, मगर यहाँ वी प्लॉय से बात नहीं करता और चला जाता है। ये देखकर मार्क खुश होता है। अगले से नुआ मार्क को अपना आंसर पूछता है, जिस पर मार्क बताता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, पर अभी वो रेडी नहीं है इसलिए किसी को बता नहीं सकता। इसके बाद वो वी के पास जाता है तो वी कहता है तुम नुआ के साथ जाने वाले थे ना, भाई उसकी इतनी बड़ी कार है, अच्छा ड्राइव करता है, केयरिंग है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का। मार्क कहता है नहीं, मेरा टाइप वो नहीं है, और अगर जानना चाहते हो तो खुद ही पता कर लो। फिर उसे वही सेम स्वीट देता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसने एक्स्ट्रा एक पीस वी के लिए बनाया था। इधर वी खुश होकर स्वीट की फोटो खींचता है और इंस्टा में पोस्ट कर देता है। पोस्ट देखकर ईवा को डाउट होता है कि ये स्वीट मार्क ने वी के लिए बनाया होगा, क्योंकि उसने पैक करते हुए देख लिया था। इधर वी भी उसे एज ए रिवॉर्ड एक रेड रोज देता है जो कि टूटा हुआ था, पर मार्क टूटा हुआ ये रोज देखकर भी ब्लश करने लगता है। वी पूछता है पसंद आया। मार्क कहता है ये फ्लावर। वी टीज करता है नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैं पसंद आया या नहीं। मार्क तो ब्लश करने लगता है। सीन चेंज होता है जहाँ कल इंजीनियरिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स ओरिएंटेड कैंप में जाने वाले थे। वी मार्क को कॉल करके कहता है कि वहाँ कुछ दिनों तक वो उसे कडल करके नहीं सो पाएगा, तो आज पूरी रात उसे कडल करना चाहता है। मार्क कहता है 3 गिनते तक मेरे पास आ जाओ तो मौका मिलेगा। तुरंत वी दरवाजा नॉक करता है क्योंकि वो गेट के बाहर ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी बस के पास पहुंचते हैं, जहां ईवा बार से पूछती है कि वी और मार्क के बीच कुछ चल रहा है क्या। बार टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा जानबूझकर वी और मार्क को सेम बस में जाने नहीं देती। वे दूसरी बस में बैठकर मार्क को कॉल करते हुए कहता है हट यार, क्या बैड लक है। मार्क कहता है कल रात इनफ नहीं रहा। वी कहता है नहीं। मार्क पूछता है तो क्या तुम्हें ईवा पर गुस्सा आ रहा है। वी कहता है अरे मैं इतना भी इमेच्योर नहीं हूँ। तभी इधर नुआ उसके बगल में बैठ जाता है। पूछता है किससे बात कर रहे हो। मार्क कह देता है अपने डैड से। ये सुनकर वी थोड़ा और चिढ़ जाता है। उधर ईवा उससे पूछती है किससे बात कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट लग रहे हो। वी कहता है हाँ मेरी मॉम से बात कर रहा था, कोई विलन है, मेरे मॉम डैड को सेपरेट करना चाहता है। तब ईवा जानबूझकर मार्क और नुआ की बात करके उसे जेलस फील कराने लगती है। उधर मार्क नुआ को उठाकर अपने एक फ्रेंड को बैठा लेता है और एक सेल्फी खींचकर वी को भेज देता है। ये देखकर अब वो खुश हो जाता है, लेकिन रास्ते में उस बंदे की तबीयत खराब होने लगती है तो वो नुआ के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। फिर सब रास्ते में मस्ती वस्ती करते हुए जाने लगते हैं और ग्रुप में वीडियोस भी शेयर करते हैं। वीडियो में दोनों को एक साथ बैठा देखकर वी का मूड फिर ऑफ हो जाता है। कुछ टाइम बाद सब एक जगह पर ब्रेक लेने उतरते हैं। मार्क बस में ही रहता है। वी उसके पास आता है मुंह फुलाकर। मार्क कहता है तुमने तो कहा था तुम इमेच्योर नहीं हो। वी डिनाई करता है कि मैं कोई जलस वलस नहीं हो रहा। तभी युवा आकर बेचारे को फिर ले जाती है। वे ट्रिप पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में नुआ एक बार फिर पूछता है क्या मेरा कोई चांस है। मार्क अगेन रिजेक्ट करता है तो नुआ भी बड़े मेच्योरिटी के साथ कहता है ठीक है, तब मेरा गिव अप करना ही सही रहेगा। वह रास्ते में दोनों सो जाते हैं और कोई उनका फोटो खींचकर ग्रुप में शेयर कर देता है। ये देखकर वी का पारा और गर्म हो जाता है। कुछ देर बाद सब एक रिसोर्ट पहुंचते हैं। मार्क अपने रूम जाता है। वी भी उसके पीछे चला जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ ताकि तुम्हें दूसरों के कंधे पर सोना ना पड़े। मार्क कहता है अपने रूम जाओ वरना सबको डाउट हो जाएगा। वी कहता है अरे मैं किसी से नहीं डरता और उसे हक कर लेता है। तभी ईवा दरवाजा नॉक करती है तो वो डर से तुरंत छुप जाता है। ईवा आकर रूम वगैरह चेक करने लगती है कि सब ओके है या नहीं। बेचारा पकड़ाने वाला था कि कोई उसे बुलाकर ले जाता है तो बच जाता है। तब मार्क उसे अपने रूम चले जाने कहता है। वी कहते हुए जाता है कि रात में आऊंगा। मार्क इस बात पर और ज्यादा ब्लश करता है। नाइट में सब सीनियर्स ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ ईवा मार्क को भी ले आती है। फिर सब एक गेम खेलते हैं जिसमें हर कोई वो चीज बोलेगा जो उसने लाइफ में कभी नहीं की हो, और अगर किसी ने की हो तो उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। ईवा जानबूझकर वी और मार्क को टारगेट करती है। वो कहती है मैं कभी जूनियर के प्यार में नहीं पड़ी। वी पड़ा है लेकिन ड्रिंक नहीं करता। मार्क को ये बुरा लगता है। ईवा फिर कहती है मुझे अपने फैकल्टी के बंदे से कभी प्यार नहीं हुआ है, तो इस बार मार्क ड्रिंक कर लेता है। अब गेम तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर ईवा नुआ से पूछती है तो मार्क को क्यों लाइक करते हो। नुआ भी बताने लगता है क्योंकि मार्क काफी क्यूट है, अच्छा है, ये वो।
वहीं ये सब सुनना वी को बर्दाश्त नहीं होता है और वो उठकर चला जाता है। मार्क उसके पीछे जाता है, लेकिन वी उल्टा चिल्लाकर कहने लगता है, मुझे इमेच्योर जैसा ट्रीट मत करो। वहीं दूर से बार और कैन उन्हें देख रहे होते हैं। बार वी को समझाता है कि मार्क पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। जिस तरह तुम्हें बुरा लग रहा है उसे भी बुरा लग रहा है, तुम उसे बैकअप की तरह रख ही रहे हो। वी कहता है, तो क्या अब जेलस होने का राइट भी नहीं है मेरे पास? बार कहता है, बात जेलस की नहीं है, ट्रस्ट की है। वी पूछता है, तो क्या मैं सच में इमेच्योर जैसा बिहेव कर रहा था? बार कहता है, हाँ। लेकिन फिर वो खुद केन को एक लड़की के साथ बात करता देख अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन, नुआ ड्रंकन मोड में मार्क के रूम में घुस जाता है। उसे बाहर निकालने के चक्कर में मार्क उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वी आ जाता है और ये सीन देखकर उसे सुनाने लगता है कि उसके शोल्डर पर सोने से मन नहीं भरा तो उसे रूम ले आए। ये रिच है इसलिए तुम उसे सब कुछ करने दोगे। मार्क कहता है, तुम्हें लगता है मैं इतना इजी बंदा हूँ? वी चिल्लाकर कहता है, हाँ। मार्क गुस्सा से बाहर निकल जाता है। वी सोचता है क्या करने आया था और क्या कर गया। उधर मार्क केन को अकेला बैठा देखता है तो पूछता है, अकेले क्यों बैठे हो? बार कहाँ है? केन कहता है, पता नहीं, वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि उसने मुझे एक बंदे से बात करते हुए देख लिया। मैं तो बस उससे नॉर्मल बातें कर रहा था। मार्क कहता है, इंसान प्यार में होता है तो बिना लॉजिक फाइट करता है। केन कहता है, तो अब तुम लव गुरु बन गए हो। मार्क कहता है, यार लव गुरु होता तो यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होता। हमारी सिचुएशन सेम है, फर्क इतना है कि तुम उसे अपने बॉयफ्रेंड बोल सकते हो और मैं अपने वाले को बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकता। केन कहता है, वैसे जब मैं और बार रिलेशनशिप में आए थे तब वी को पता था तुम हर्ट हो रहे हो। वो बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था इसलिए इतना सिली हरकत करता था। उधर वी बार के पास जाता है जहाँ बार कहता है, मैं केन से ब्रेकअप करने वाला हूँ, वो एक लड़की से बात कर रहा था। वी कहता है, यार अभी अभी तो तुमने कहा एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। बार कहता है, लेक्चर देने में क्या ही जाता है। इधर केन पूछता है, क्या वो मुझे मिस करेगा जितना अभी मैं उसे कर रहा हूँ? मार्क कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, करेगा, लेकिन खुद में डाउट रहता है कि उसका वाला करेगा या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वी सीधे जाकर मार्क को हक करके सॉरी कहता है। मार्क उसे दूर करने की कोशिश करता है मगर वी तब तक हक करता है जब तक उसका गुस्सा कम नहीं हो जाता। फिर कहता है, तुम पर चिल्लाने के लिए सॉरी, मेरा ही फॉल्ट था, मैंने चीजें क्लियर नहीं की है इसलिए नुआ तुम्हें अब भी अप्रोच कर रहा है। मार्क कहता है, नहीं, गलती मेरी है जो मैं तुम्हें लाइक करने लगा, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और को लाइक करते हो। वी कहता है, नहीं, अभी मेरे साथ सिर्फ तुम हो, और किस करते हुए उसे माफी मांगता है। मार्क कहता है, सोचूंगा। तब वी देखता है कि उसे फीवर है इसलिए उसके केयर करता है। बॉडी वाइप करते हुए कहता है, काश में टॉवल होता। मार्क सेड्यूसिंग टोन में पूछता है, क्यों? वी कहता है, मुझे सेड्यूस मत करो, ऑलरेडी बहुत मुश्किल से होल्ड बैक करके हो। मार्क कहता है, मैं भी देख रहा हूँ कब तक होल्ड बैक कर पाओगे। वी कहता है, कर लूंगा, मुझे माफ करोगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मार्क कहता है, तो फिर मुझे चांद तारे ला के दो। सीन चेंज होता है जहाँ वे एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग फैकल्टी था और सीनियर से उन्हें गियर मिलना था तो सीनियर पहले कुछ एक्टिविटी कराते हैं। यार थाईलैंड के स्कूल कॉलेज में कितने सारे एक्टिविटीज होते हैं और एक हमारे इंडिया में स्कूल कॉलेज है। एक्टिविटी के नाम पे एनुअल स्पोर्ट्स, टीचर्स डे और फेयरवेल होता है बस। यहाँ सभी जूनियर को गियर मिलता है। जहाँ मार्क को गियर देने से पहले ईवा उससे क्वेश्चन पूछती है कि नुआ तुम्हें लाइक करता है, तुम करते हो या नहीं? जिस पर वो कहता है, करता हूँ, पर रोमांटिक वे में नहीं, एज ए ब्रदर करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं किसी और को लाइक करता हूँ। खैर उसे गियर मिलता है लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। होश आता है तो वी उसे रेस्ट करने कहता है। मार्क कहता है, अब मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे लास्ट एक्टिविटी में ज्वाइन होने से मना मत करना, लाइफ में एक ही बार ओरिएंटेशन एक्टिविटी होता है। वी मान जाता है। इसके बाद सारे सीनियर सभी जूनियर को धागा बांधते हैं जिसका मतलब होता है कि अब वो फ्रेंड्स, भाई या बहन होंगे। जूनियर्स को कभी भी हेल्प की जरूरत होगी तो उनका सीनियर उनकी हेल्प करेगा। जहाँ नुआ मार्क को अपना भाई मान लेता है, वहीं बार और केन भी पैचअप कर लेते हैं। इधर ईवा मार्क से पूछती है कि किसे लाइक करते हो, जिस पर वो बिना जवाब दिए ही भाग जाता है। तब वी आकर कहता है, वो बंदा मैं ही हूँ। फिर कहता है, हाँ पता है, फ्रेंड्स के बीच कोई सीक्रेट नहीं होता, ये सब छुपाने के लिए डांटो जितना डांटना चाहती हो। ईवा कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस एज ए सीनियर मुझे उसकी परवाह है, मैं नहीं चाहती तुम उसे सिर्फ अपना बैकअप समझो। नेक्स्ट सीन वी उसे दूर तरफ ले जाता है और पूछता है, मुझे कब माफ करने वाले हो? मार्क कहता है, कहा ना चांद तारे दोगे फिर करूंगा। वी नीचे दिखाते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा स्टार। मार्क कहता है, अच्छा और मून कहाँ है? वी बोलता है, तुम्हारा मून तो मैं ही हूं ना, तो अब मुझे माफ किए या नहीं? मार्क हाँ कहता है। तब वी उसे हक कर लेता है और पूछता है, बताया नहीं तुम किसे लाइक करते हो? मार्क कहता है, बताना जरूरी है क्या? अगर तुम्हें नहीं करता तो इस तरह हक करने देता। फिर दोनों एक दूसरे को टीज करते हुए किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क की नींद खुलती है तो देखता है वी उसे देख ही रहा है। वो शर्मा के कहता है, चलो रेडी हो जाओ, राइडिंग के लिए निकलना भी है।
वी कहता है वे सब चले गए हैं, मैंने उनसे कह दिया है तुम बीमार हो ताकि हमें हनीमून मनाने का टाइम मिल जाए। मार्क बोलता है हनीमून तो शादी के बाद मनाते हैं। वी कहता है अरे इसे रिहर्सल समझ लो, क्या पता एक दिन हमारी भी शादी हो। फिर उसे ब्रेकफास्ट खिलाता है कि तभी ईवा कॉल करके मार्क के बारे पूछती है। वो कहता है मार्क बीमार है तो रेस्ट कर रहा है। फिर मार्क को इशारा करते हुए झूठ बोलने बोलता है। तब मार्क भी कह देता है कि हाँ मैं बीमार हूँ। वहीं वी उसे सेम टाइम टीज भी कर रहा था। इधर ईवा मार्क को वार्न करती है कि वी बहुत प्लेफुल है, उसे दूर रहना वरना वो एडवांटेज लेने में आगे है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं, बोटिंग करते हैं, न्यू प्लेस एंजॉय करते हैं और दिन भर मस्ती करने के बाद रूम वापस आ जाते हैं, जहां मार्क उसके लिए गिटार बजाकर सॉन्ग प्ले करता है। वी उसे किस करता है लेकिन मार्क शर्माते हुए कहता है ईवा ने तुमसे दूर रहने को कहा है और शावर लेने जाता है। तो वी भी उसके पीछे चला जाता है और रोमांस स्टार्ट करता है। मार्क कहता है आई थिंक हमें वेट करना चाहिए सब कुछ क्लियर होने तक। वी कहता है मैं तुम्हारे लिए क्लियर भी हूँ और सीरियस भी, और फिर उनका रोमांस कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वी पूछता है लास्ट नाइट कैसा रहा। मार्क शर्माने लगता है। वी फिर पूछता है अच्छा ये बताओ फर्स्ट टाइम जब हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था तब तुम्हें कैसा फील हुआ था। मार्क कहता है मैं तो कंफ्यूज था, फिर तुम पर गुस्सा आने लगा, फिर तुमसे नफरत भी होने लगी। वी पूछता है और अब। मार्क ब्लश करने लगता है। तब वी कहता है यार ऐसे ब्लश करते हो तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। मार्क कहता है सो सैड ना, यूनिवर्सिटी जाने के बाद हमें दूर दूर रहना होगा। तब वी दोनों के हैंड्स के पिक लेकर इंस्टा पर पोस्ट कर देता है और कहता है बहुत जल्द मैं हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाला हूँ। मार्क खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे वे डॉर्मेटरी पहुँचते हैं जहाँ ऑलरेडी वी के कुछ फ्रेंड्स पहुँच चुके थे। दोनों को साथ में देखकर उन्हें टीज करने लगते हैं तो मार्क रूम भाग जाता है। फिर ईवा वी से पूछती है प्लोय के साथ केमिस्ट्री इन की या नहीं। वी कहता है अभी तक सीरियस बात नहीं हुई है पर जल्दी ही करूंगा। नुआ कहता है यार मैं तुम्हें मार्क के साथ रिलेशनशिप अलाउ कर रहा हूँ पर दोनों को एक साथ घुमाना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट दिन वी अपना बोरिया बिस्तर लेकर मार्क के प्लेस आ जाता है। मार्क कहता है तुम यहाँ तब तक शिफ्ट नहीं हो सकते जब तक प्लोय के साथ सब कुछ क्लियर नहीं कर लेते। वी कहता है इसलिए तो आया हूँ, आज ही मैं उसे कम्प्लीटली ब्रेकअप करने वाला हूँ। मार्क खुश हो जाता है। वहीं वी भी काफी एक्साइटेड था। वो कहता है दोपहर तक मेरा वेट करना, सब क्लियर करके जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा एंड प्रॉमिस इस बार लेट नहीं होगा। अगले दिन वो प्लोय से मिलता है और दोनों अच्छे से ब्रेकअप भी कर लेते हैं। मगर यहाँ भी नोटिस करता है कि उसके बॉडी में ढेर सारी इंजरीज हैं। पता चलता है कि तोन उसे मारता पीटता भी है। वी को गुस्सा आ जाता है और वो तोन से मिलकर कहता है तुम प्लोय के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर तोन के फ्रेंड्स वी को वहीं पीटने लगते हैं और फिर तोन प्लोय को लेकर वहां से चला जाता है। इधर मार्क काफी खुश होकर वी के आने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं वी के दो फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उधर शाम में मार्क बाहर निकलता है तो बार ईवा और नुआ को पा जाता है। उन्हें बताता है कि वी प्लोय से मैटर क्लियर करने गया था मगर अब तक से लौटा नहीं है, उसका मोबाइल भी ऑफ है। तब वे बाकी फ्रेंड्स को कॉल लगाते हैं तो मामला पता चलता है कि मार्क आके अभी वो हॉस्पिटल में है। उधर प्लोय वी के पास आती है और बताती है कि तोन के साथ वो ब्रेकअप कर ली है। उसे अब रियलाइज होता है कि सच्चा प्यार छोड़ के उसने गधा चूज किया था, बट अब तो लेट हो चुका था। लेकिन फिर भी वी उसे कंफर्ट फील कराता है। अगले दिन चारों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक बंदे के साथ वो जा चुका है। वे उन्हें बाहर ढूंढते हैं तो देखते हैं उनके बीच किसिंग सीन चल रहा है। ये देखकर नुआ जाकर सीधे वी को पंच मारता है। ईवा वी खींच के एक रैप्टा देती है। वी कहता है यार मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, लेकिन कोई सुनने को रेडी नहीं होता। सब गुस्सा निकाल के चले जाते हैं। वही हमारा मार्क एक बार फिर हर्ट होता है। नुआ से कहता है हर्ट होने की मेरी आदत हो गई है क्योंकि आज तक उसने एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। नुआ कहता है डोंट वरी, मैंने तुम्हें अपना भाई माना है, कोई नहीं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन में। मार्क तो फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद उसे डॉर्मेटरी तक ड्रॉप करता है जहाँ वी मार्क से कहता है प्लीज मेरी बात सुन लो, मगर मार्क कोई सुनने को रेडी नहीं था। नुआ वी से कहता है तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए अब तक से जिंदा हो, वरना गुस्सा इतना आ रहा है कि अब तक से यमराज के पास पहुंचा देता। नेक्स्ट डे वी मार्क से बात करने की कोशिश करता है मगर मार्क इग्नोर करता है। कुछ दिन बाद मार्क कॉलेज जाता है चिल बन के, अपने फ्रेंड्स को बताता है कि अब वो मूव ऑन कर चुका है। तभी वी उसके पास आके सॉरी कहता है। मार्क कहता है कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तुम जिसके साथ जो चाहे कर सकते हो। वी कहता है ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मार्क कहता है अगर करते हो तो लास्ट एक काम करो, मेरी लाइफ से गायब हो जाओ। वी कहता है अगर यही चाहते हो तो ठीक है, प्रॉमिस अब से तुमसे दूर रहूंगा। वही मार्क भले ही कॉलेज में चिल बन रहा था मगर रूम आते ही हार्ट ब्रोकन सा उसे मिस करने लगता है। उधर वी उस ब्रिज पर कुछ विश मांगने जाता है मगर वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर वी को माइनर चोट लगी थी। वो अपने भाई को बताता है कि हमारी ब्रेकअप हो गई है। उसका भाई तो काफी गुस्साता है कि ब्रेकअप हो गया तो क्या मर जाओगे। वह उसकी मॉम कहती है मुझे पता है ब्रेकअप की वजह से तुम हार्ट ब्रोकन नहीं हो,
पक्का मार्क के लिए हो। वी बोलता है आपको कैसे पता? क्या आप ओके हो? मैं लड़के को लाइक करता हूँ। मॉम कहती है मैं ओके हूँ, पर इस तरह खुद को हर्ट करोगे तो ओके नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि गलती तुमने की है तो उसे सुधारो और फिर उसे अप्रोच करो। सीन चेंज होता है जहाँ प्लोय वी के फ्रेंड्स को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि उस दिन क्या हुआ था। एक्चुअली उस दिन प्लोय उसे फिर साथ हो जाने कहती है, मगर वी कहता है अब काफी लेट हो चुका है। वो मार्क के साथ सीरियस है। प्लोय उसे किस करने कहती है ये देखने के लिए कि अब भी उसमें फीलिंग्स बची है या नहीं। हालांकि वी मना करता है मगर वो किस कर ही लेती है। एंड वही टाइम होता है जब सब आके देख लेते हैं। तो ये जानने के बाद सब उसे विजिट करने उसके घर जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ये सब मार्क को भी बताना चाहिए। वी कहता है अब बहुत लेट हो चुका है, इतना दिन मैं उसे बस हर्ट करता आया हूँ, शायद अब उसे जाने देना ही सही रहेगा, वो मुझसे बेटर डिजर्व करता है। अगले दिन उसका डैड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपनी मोटर बाइक की रिपेयरिंग में लगा देते हैं, ये कहते हुए कि जिस चीज को तुम बिगाड़े हो ठीक करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो समझ जाता है कि उसके डैड क्या कहना चाहते हैं, इसलिए नेक्स्ट डे वो जाकर मार्क से कहता है मैंने हमेशा से प्रॉमिस तोड़ी है, एक और तोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें तब तक फॉलो करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। अगले दिन वो उसका डॉर्मेट्री जाता है, पर पता चलता है कि वो वहाँ से रूम खाली कर चुका है। वह मार्क अपने घर जाता है जहाँ में पता चलता है कि उसके डैड के साथ उसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है। इतने दिन बाद घर आने के बावजूद उसके डैड सही से बात नहीं करते हैं तो उसे और बुरा लगता है। बाद में उसकी मॉम उसके पास जाती हैं और उसका टेक केयर करती है। मार्क उन्हें बताता है कि मैं अपने एक सीनियर को डेट कर रहा था, मगर हमारे बीच की केमिस्ट्री कुछ अच्छे टर्म में स्टार्ट नहीं हुई थी। इवन उसने अपनी बंदी से प्रॉपर ब्रेकअप भी नहीं किया है, तो मैंने उसे मूव ऑन करने का डिसाइड किया, बट स्टिल आई मिस हिम। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं, मगर डरता भी हूँ कि वो मुझे दोबारा हर्ट ना करे। और बहुत रोता है। उसकी मॉम उसे कंसोल करती है। नेक्स्ट दिन वो गार्बेज में कुछ रेड रोजेस देखकर वी को मिस करने लगता है। तभी वहाँ पैक नाम का एक बंदा उसके पास आता है जो कि उसका एक्स था। शाम में वो मार्क को रेस्टोरेंट ले जाता है, अपनी स्टोरी बताता है कि फिलहाल उसकी लव लाइफ कुछ सही नहीं चल रही है। फिर मार्क से भी उसकी लव लाइफ पूछता है तो मार्क जो भी चल रहा है वो बता देता है। पैक कहता है तो तुम उससे भागने के लिए होम टाउन आए हो? मार्क कहता है नहीं, लेकिन वो काफी एनोइंग है, मैंने उसे कहा मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे पीछे वो पड़ा हुआ है। पैक कहता है ऐसा है फिर मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। उधर नोआ वी से अभी गुस्साया था, जिस पर वी कहता है यार मैं सच में उसके लिए सीरियस हूँ, अगर अप्रोच करने के बाद भी वो मेरे लिए कम बैक ना करे तो एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करके सब कुछ एंड करना चाहता हूँ। नोआ कहता है ठीक है, लेकिन अगर वो दोबारा हर्ट हुआ ना तो पक्का तुम पिटाने के लिए रेडी रहना। वी कहता है यार तुझसे ग्रेट हो। नोआ बोलता है हाँ इसीलिए तो अब तक से सिंगल हूँ। कुछ देर बाद पता चलता है कि मार्क कॉलेज आया है। वी खुश होकर उसके पास जाता है, मगर पैक उसके साथ था। पैक उसे बताता है कि मैं मार्क का एक्स हूँ, पर अब मैं दोबारा इसे अप्रोच कर रहा हूँ। इसके बाद पूरा ग्रुप डिस्कस करता है, जो जितना बकवास कर सकता था करता है। कोई कहता है अब मार्क से मूव ऑन कर लो, कोई कहता है नहीं नहीं दोनों का ब्रेकअप करवा दो, कोई कहता है पहले श्योर तो हो लो कि दोनों साथ हैं भी या नहीं। वह वी कहता है पक्का दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। फिर वो मार्क के पास जाता है जहाँ वो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा था। उसे पूछता है पैक के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, सच बताओ। मार्क कहता है तुमसे मतलब, जिस पर वी कहता है चलो रेस लगाते हैं, अगर मैं जीता तो तुम मुझे सच बताओगे। मार्क कहता है और अगर तुम हारे तो तुम मुझे और परेशान नहीं करोगे। अब रेस में वी हार जाता है, लेकिन फिर भी मार्क बताता है कि मैं और पेक दोबारा रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तो हमें परेशान मत करो। नेक्स्ट दिन मार्क और पेक बार में होते हैं जहां वी टपक जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर पैक सबको साथ में ड्रिंक करने कहता है। फिर मार्क की पसंद नापसंद बताकर वी को नीचा दिखाता है कि वो मार्क से ज्यादा जानता है। कुछ देर बाद वी मार्क के लिए एक सॉन्ग प्ले करता है। मार्क इरिटेट होता है, तब पैक उसे ले जाने लगता है। वी उसे रोक लेता है, लेकिन पैक मार्क को ले ही जाता है। अगले दिन पैक मार्क के रूम में होता है। मार्क उसे अब घर जाने कहता है, जिस पर पैक कहता है वेट एक्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। तभी वहाँ वी टपक जाता है। अब जैसे ही वी उसके रूम में पैक को देखता है तो उसे लगता है कि दोनों वही सब कर रहे हैं। मार्क भी कहता है अब तुम्हें पता चल गया ना, मैं तुमसे मूव ऑन कर चुका हूँ। वी भी हर्ट होते हुए कहता है ओके, तब मैं और तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, एंड चला जाता है। इधर पैक मार्क से कहता है तुम उससे अभी भी प्यार करते हो राइट? मार्क एडमिट नहीं करता। तब पैक उसके साथ इंटीमेसी बढ़ाता है, लेकिन मार्क उसे स्टॉप होने कहता है। पैक कहता है वी ने तुम्हें चेंज कर दिया है, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें चीट किया था तब तुम ब्रेकअप के बाद कंफ्यूज नहीं थे, पर इस बार तुम वी के लिए कंफ्यूज हो। नेक्स्ट डे वी पैक से मिलता है और कहता है मैं मार्क को गिव अप कर रहा हूँ, उसकी केयर करना, अगर नहीं करोगे तो मैं वापस तुमसे छीन लूंगा। पैक वी से इम्प्रेस होता है। अब इसके बाद से वी मार्क के लाइफ से गायब हो जाता है। ना वो कॉलेज में दिखता है, ना ही फ्रेंड सर्कल के बीच होता है।
अब मार्क उसे मिस करने लगता है। इसी बीच एक दिन एक मॉडल शूट के लिए वी को चूज किया जाता है, जहां उसकी मुलाकात वी से हो जाती है, मगर वी उसे अवॉइड करता है। लेकिन फोटोशूट के दौरान उन्हें साथ में फोटो भी खिंचवाना था। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड सा बन जाता है। वैसे इस फोटोशूट में प्लॉय भी मॉडल बनी थी, तो उसका भी वी के साथ फोटोशूट होता है और उन्हें देखकर मार्क थोड़ा जेलस होता है। फोटोशूट के बाद प्लॉय वी को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। वी अग्री कर जाता है। मार्क को ये अच्छा नहीं लगता और बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ खूब ड्रिंक करता है। अब सेम प्लेस में वी और प्लॉय भी हैंग आउट करने आए थे, तो उन्हें साथ देखकर मार्क और ड्रिंक करने लगता है। एक टाइम फिर दोनों आमने सामने होते हैं, मगर वी उसे अवॉइड करता है। फ्रस्ट्रेट होकर मार्क लेडीज बाथरूम घुस जाता है। जब प्लॉय उसे देखकर कहती है, उस दिन तुमने हमें किस करते हुए देखा था, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग था। अब वो आगे कुछ कहती कि मार्क को वॉमिटिंग आने लगती है, इसलिए वो सीधे वॉशरूम भागता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को नग्न वस्त्र में पाता है। वहीं नीचे वी सोया हुआ था। वी बताता है कि लास्ट नाइट तुम वॉमिटिंग करके पड़े हुए थे, तो मैंने ही तुम्हें घर लाकर तुम्हारा ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया था। बस मैं जाने वाला था, मगर ड्रंकन मोड में तुम मुझे पकड़ लिए थे। मार्क पूछता है, तुम और प्लॉय साथ हो अभी? वी कहता है, नहीं, मैंने तो बहुत दिन बाद उसे फोटोशूट वाले दिन देखा था और वैसे भी मैं उसे मूव ऑन कर चुका हूँ। तब मार्क उसे उस नाइट क्या हुआ था सच बताने बोलता है। वी बताता है कि प्लॉय दोबारा साथ होना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे मना किया। तब वो मुझे किस करना चाहती थी ये देखने के लिए कि मेरे में फीलिंग्स बची है या नहीं। मैंने डिनाई किया था, मगर उसने फिर भी सडनली किस किया और सेम टाइम तुम सबने वही देख लिया था। मार्क कहता है, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम सच बोल रहे हो या नहीं? वी कहता है, मैंने सच कहा, तुम पर डिपेंड करता है बिलीव करो या नहीं। तब मार्क भी बताता है कि वो और पैक रिलेशनशिप में नहीं है। वी पूछता है, कैसे यकीन करूं? मार्क कहता है, मैंने सच कहा, बिलीव करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। वी तुरंत कहता है, हाँ हाँ मुझे भरोसा है। लेकिन मार्क दरवाजा बंद करते हुए कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें अभी माफ नहीं किया है। अब मार्क का दिल जीतने के लिए वो अपने फ्लटी वे में कमबैक करता है। मार्क कॉलेज जा रहा था तो उसे लिफ्ट देता है एक खटारा कार में। एसी ऑन करता है तो चलता ही नहीं है। खाने के लिए ब्रेकफास्ट देता है जो खाने लायक बिल्कुल नहीं होता। इवन बीच रास्ते में उसकी कार ही खराब हो जाती है। तभी नुआ आता है तो मार्क वी से कहता है, सो सैड, तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और नुआ के साथ चला जाता है। अगले दिन मार्क स्विमिंग कंपटीशन में जाता है, जहाँ वी ओवर केयरिंग करने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि एक बंदा मार्क को देख रहा है, तो उसे टॉवल से ढक देता है और बार से कहता है, कपड़े पहन के स्विमिंग क्यों नहीं होता है? बार बोलता है, पी रखी है क्या? वी कहता है, मैं अपने बीएफ को इस तरह खुला खुला अलाउ नहीं करूंगा। मार्क टोंट मारता है, अच्छा है मैं तुम्हारा बीएफ नहीं हूँ। वेल, कंपटीशन में मार्क जीत जाता है और जैसे ही पानी से बाहर निकलता है वी उसे फिर उड़ा देता है। फिर मार्क शावर लेने जाता है, जहाँ जानबूझकर वो बंदा शैम्पू के बहाने बाथरूम घुस जाता है। मार्क माइंड नहीं करता और बाहर निकलकर वी को ये बताता है। वी चेक करने जाना चाहता था कि कोई पवर्ट तो नहीं है, मगर मार्क कहता है हटाओ उसे। अगले से नुआ वी से फेवर मांगता है कि यार स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ले, कोई रेडी नहीं हो रहा। वी रेडी हो जाता है, मगर जैसे ही सुनता है कि बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करना है तो कहता है, मरवाने का विचार है क्या? किसी और को ढूंढो। तभी वहाँ वही बंदा आकर मार्क से फ्लर्ट करने लगता है। वी गुस्से से कहता है, तो बाथरूम वाले पवर्ट तुम हो। नुआ उसे रोकते हुए कहता है, यार एक कार्टिन है, पिछले साल का बॉक्सिंग चैंपियन, इसलिए कोई पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहा। कार्टिन वी को थोड़ा लूजर फील करा देता है, तो वी गुस्से से कहता है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा और इसे हरा के रहूंगा। तुरंत नुआ उसे फॉर्म भरने दे देता है। वहीं बाद में वो पछताता है कि ये क्या चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं, कमीने तो उसे ओवर इनकरेज कर देते हैं कि तुम उसे हरा ही दोगे। वो भी इमेजिन करने लगता है कि अपोनेंट को कूटे जा रहा है और फिर जीतने के बाद मार्क उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये सोचकर उसमें रेड बुल की एनर्जी आ जाती है। फिर कुछ दिनों तक सभी फ्रेंड्स उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं। बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है। 2 हफ्ते बाद वी मार्क और उसके फ्रेंड को मैच देखने इन्वाइट करता है, जहाँ मार्क कहता है, मेरा प्रेजेंटेशन है उस दिन और फिलहाल मुझे अभी रिपोर्ट तैयार करना है, तो जाओ यहाँ से। वी कहता है, हेल्प कर दो। मार्क बोलता है, नहीं। वी बोलता है, पर मैं करना चाहता हूँ। थोड़ी देर में पीछे से कार्टिन आकर उसे मसाज देने लगता है। मार्क को लगता है कि वी है, इसलिए खुश होता है, मगर कार्टिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वी आकर उसे मारने वाला था कि मार्क रोकता है। कार्टिन कहता है, तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं हो तो मेरे पास चांस है। वी गुस्से से कहता है, कल तो मैच में मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रहूंगा। कार्टिन कहता है, चलो बेट लगाते हैं, अगर मैंने तुम्हें मार गिराया तो मार्क मेरा और तुमने मार गिराया तो तुम्हारा। वी बेट एक्सेप्ट करता है और बाद में फिर पछताता है, क्योंकि चैंपियन को हराना तो मुश्किल ही था। उसके फ्रेंड्स उसे इनकरेज कम डिस्करेज ज्यादा करते हैं। बेचारे को खाने का भी मन नहीं करता है। तब मार्क आकर उसे खिला देने लगता है। वी तो खुश होकर पूरा खा लेता है। रात में मार्क से कॉल पे बात करता है और पूछता है, क्या मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो तुम गुस्सा हो?
जहाँ मार्क कहता है मुझे इसकी आदत हो गई है, ऐसे भी तुम हमेशा बेवकूफ वाले काम ही करते हो, लेकिन मुझे एक बात तो रियलाइज भी हुआ, तुम मेरी केयर करते हो। भी खुश होते हुए कहता है मतलब तुम गुस्सा नहीं हो। वही मार्क कॉल कट कर देता है। अब नेक्स्ट डे उसे डायरिया हो जाता है क्योंकि कल उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। ऑब्वियसली मार्क उसे खिला रहा था। खैर फिर भी वो मैच के लिए रेडी होता है। बार्ट कहता है मेरे भाई अभी मौका है, क्विट कर लो वरना बचोगे भी नहीं। लेकिन हमारा वी हीरो है, पीछे कैसे हटता। बट फर्स्ट राउंड में ही बेचारा कुत्ते की तरह मार खाता है। बार उसे फिर क्विट करने कहता है, मगर तब तक मार्क आ जाता है तो उसे फिर एनर्जी मिल जाती है। लेकिन सेकंड राउंड में भी वो फिर धुलाता है। ये देखकर मार्क ईवा से कहता है प्लीज उसे स्टॉप होने बोलो। लेकिन फ्रेंड्स तो कमी नहीं होते हैं। जाके वो वी से कहती है मार्क ने कहा अगर तुम जीतोगे तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। ये सुनकर तो भाई वी की एनर्जी 10 गुनी बढ़ जाती है और फिर इस राउंड में वी उसे मार गिराता है। हालांकि स्कोर के हिसाब से कार्टिन ही विनर होता है। इससे वी अपसेट हो जाता है। कार्टिन वी से कहता है अब तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना होगा, जिस पर मार्क उसे कहता है प्रॉमिस तुम्हें निभाना होगा क्योंकि बेट जीत और हार में नहीं लगे थे, कौन किसे गिराएगा इस बात पर लगी थी। तो बात का पक्का हमारा कार्टिन अपना प्रॉमिस पूरा करता है और मार्क को गिव अप कर देता है। लेकिन वी अब भी सैड था। वो कहता है आई थिंक मैं तुम्हारे लिए डिजर्व नहीं करता। मार्क कहता है भले ही तुम हार गए लेकिन मेरा दिल तो जीत लिए हो। वी कहता है इसका मतलब तुम मुझे माफ किए, मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। मार्क प्लस करते हुए हाँ कहता है। वी तो उसे हक कर लेता है। पिटा के बेचारे की हालत ऐसी थी कि खुद से खा भी नहीं पा रहा था। तब मार्क उसके घर आता है और उसे खिला देता है टीज करते हुए। इसके बाद वी की मॉम के साथ डिनर बनाता है। वी उसका खाना टेस्ट करता है और फेस रिएक्शन से पता चलता है कि खाने लायक तो बिल्कुल नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी वो खाने लगता है। तभी वी के डैड भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और अब वो भी मार्क को एक्सेप्ट कर चुके थे। अगले दिन वी मार्क से कहता है आई थिंक अब मुझे भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए। मार्क कहता है अभी नहीं। वी को लगता है कि वो पुअर है इसलिए मिलाना नहीं चाहता, मगर मार्क बताता है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स की तरह ओपन माइंडेड नहीं है। मेरे डैड के साथ मेरी रिलेशन कुछ सही नहीं है। मुझे तो अपने घर से ज्यादा तुम्हारे घर में खुशी मिलती है। वी कहता है कोई बात नहीं, जब तुम रेडी होगे तब अपने पेरेंट्स से मिला देना। अगले दिन मार्क अपनी मॉम को अपने और वी के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जिस पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे मार्क थोड़ा रिलैक्स होता है। नेक्स्ट सीन मार्क वी को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ले जाता है और ढेर सारा एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर करता है। वी को ये सब काफी अनकंफर्टेबल लगता है, जिस पर मार्क कहता है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम किसी को अपने पेरेंट्स से मिलाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम कंफर्टेबल होकर साथ में डिनर कर सको और अच्छी इंप्रेशन बना सको। वी कहता है ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपना बेस्ट देगा। डिनर के बाद वी उसे उसके प्लेस तक छोड़ने जाता है, जहाँ इस बार मार्क कहता है साथ में सीरीज नहीं देखना चाहोगे, और सेड्यूस करते हुए अंदर घुसता है। तो भाई हमारा वी गोल्डन चांस कैसे मिस करता, घुस जाता है अंदर। लेकिन बंदा शरीफ बना रहता है, बट मार्क ही उसे सेड्यूस करने लगता है। तब वी से भी होल्ड बैक नहीं होता और फिर रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अब उनका दरवाजा खुला हुआ था तो एंड टाइम में मार्क के पेरेंट्स आ जाते हैं और ये सब देखकर दोनों पे खूब गुस्सा करते हैं। वी बताता है कि हम बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन डैड उसे यहाँ से निकल जाने कहते हैं। मार्क भी उसे अभी जाने कहता है और अपने डैड को वी के बारे बताता है। डैड तो इतना गुस्सा करते हैं कि उसे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करने की बात करते हैं। उधर वी तो काफी परेशान था, ऊपर से मार्क के साथ उसकी कांटेक्ट भी नहीं हो रही थी। वो उसे ढूंढने जा ही रहा था कि मार्क अपने पेरेंट्स के साथ वी के घर पहुंच जाता है और बताता है कि डैड मुझे दूसरे सिटी ले जा रहे हैं, पर मॉम के कहने पर तुम्हारा घर और फैमिली देखने आए हैं। मार्क के डैड वी की मॉम से कहते हैं क्या आपको इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता है, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं दोनों खुश हैं तो क्यों फर्क पड़ेगा। डैड कहते हैं पर मुझे फर्क पड़ता है, दोनों की कोई बराबरी ही नहीं है। वी कहता है पर मैं मार्क की केयर कर सकता हूँ। डैड कहते हैं सिर्फ केयर करना ही काफी नहीं है। मार्क कहता है हर कोई आपकी तरह अमीर नहीं होता, और वैसे भी मैं वी से प्यार करता हूँ, ये मुझे खुश रख सकता है। डैड कहते हैं कैसे, इस फाइनेंशियल कंडीशन में। तब वी के डैड आकर कहते हैं भले ही हम पुअर हैं, लेकिन हमने अपने बेटे को कभी दूसरों का इंसल्ट करना नहीं सिखाया है। मार्क के डैड गुस्सा में चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी टायर पंचर हो जाती है। वो चेक करने के लिए कार से उतरते हैं, जहां दो चोर आकर चाकू दिखाकर उनके सामान लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक वी और उसके डैड आकर उनसे फाइट करके सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं और उन्हें घर ले जाते हैं। यहाँ मार्क वी की इंजरी पर मेडिसिन लगा देने लगता है। ये देखकर उसके डैड को रियलाइज होता है कि दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वी की मॉम मार्क के पेरेंट्स को डिनर करने कहती है। डैड तो ईगो में मना कर देते हैं, मगर मार्क की मॉम कहती है मत खाओ, मैं तो खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। इसके बाद मार्क के डैड बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वी के डैड उनके कार ठीक कर रहे हैं।
मार्क के डैड उनसे कहते हैं, मैं यहाँ आपकी फैमिली को नीचा दिखाने नहीं आया था, मैं बस चाहता हूँ कि मार्क जिसे भी चूज करे वो उसकी केयर कर सके और दोनों खुश रहे, क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा है। लेकिन दोनों बॉयज हैं, क्या आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? वो कहते हैं, स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल था, मगर बच्चों की खुशी पेरेंट्स के लिए ज्यादा मैटर करती है। वहीं उनकी कन्वर्सेशन दोनों सुन रहे थे। मार्क को रियलाइज होता है कि उसके डैड उसे नफरत नहीं बल्कि केयर करते हैं। इसके बाद मार्क के पेरेंट्स चले जाते हैं तो मार्क कहता है, वेट, उन्होंने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? वी कहता है, ताकि आज रात तुम मेरे साथ सो सको, और उसे कडल करके सोने लगता है। लेकिन मार्क उसे चिपकने से मना करता है तो वी नीचे सो जाता है। तब मार्क भी नीचे आ जाता है और आज के लिए थैंक्स कहता है। वी कहता है, थैंक्स के बदले आई लव यू बोल सकते हो। तो मार्क प्लस करते हुए आई लव यू कहता है। वी भी प्लस करते हुए लव यू टू कहता है और परमिशन लेता है कि क्या मैं शुरू हो जाऊं। मार्क कहता है, मैं खुद नीचे आया हूं और अब भी तुम पूछ रहे हो। वी उसे किस करता ही है कि उसका भाई पिलो देने आता है। तब दोनों बस कडल करके सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन वी मार्क के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। मार्क देखता है कि वो ढेर सारा कॉन्डोम भी लेके आ गया है। वे कहता है, इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही ना, और उसे वॉल में पिन करके रोमांस शुरू करता ही है कि नुआ आकर उसे कॉलेज चलने कहता है। खैर नेक्स्ट दिन लाइब्रेरी में दोनों की लबी डबी सीन देखकर बाकी टीज करते हैं, यार लाइब्रेरी में एटलीस्ट फ्लर्टिंग मत करो। कुछ दिनों बाद उनके एग्जाम से स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ एग्जाम हॉल में मार्क देखता है कि वी ने एक नोट उसके पेंसिल बॉक्स में रखा है जिसमें लिखा था, ऑल द बेस्ट डार्लिंग। ये देखकर वो काफी खुश होता है। वहीं टीचर को लगता है कि वो चीटिंग कर रहा है तो वो पेपर ले लेती है। फिर देखती है कि लव बर्ड्स का नोट है तो वापस कर देती है। एग्जाम ओवर होने के बाद सब पार्टी करते हैं, जहाँ दो लड़की वी को अप्रोच करने आती है, पर वो मना करते हुए बताता है कि मेरा ऑलरेडी बीएफ है। दोनों लड़कियों को बिलीव नहीं होता है तो वी मार्क को किस करता है। ये देखकर सारे फ्रेंड्स उन्हें पैशनेट किस करने कहते हैं, मगर मार्क उसे पुल में गिरा देता है। बाद में दोनों लड़की डिस्कस करती है कि उस मार्क ने वी और प्लोय का ब्रेकअप करवाया है। देख लेना, वी उससे भी एक दिन बोर होकर उसे डंप कर देगा। वही उनके कन्वर्सेशन मार्क सुन लेता है। बाद में वो वी से पूछता है, हमारी रिलेशनशिप को महीनों हो गए हैं, क्या तुम मुझसे बोर नहीं हो रहे? वी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बोर नहीं हो सकता कभी, और उसे किस करता है। मगर उसे जुकाम हुआ था तो मार्क पहले ठीक हो लेने कहता है। नाइट में वी को किसी का कॉल आता है। मार्क पूछता है कौन था, तो वो बताता है नुआ वॉलंटियर कैंप में ज्वाइन होने के लिए पूछ रहा था, तो मैंने हाँ बोल दिया है, इसलिए अब से कुछ दिन में लेट नाइट घर आऊंगा। मार्क को तो डाउट होने लगता है। वो इस बारे अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है। कोई कहता है कि वो चीट कर रहा है, कोई कहता है बोर हो गया है। सभी की बकवास सुनने के बाद मार्क कहता है, नहीं, मुझे उस पर ट्रस्ट करना होगा। लेकिन फिर नेक्स्ट नाइट ही उसे फॉलो करता है कि आखिर वो जाता कहाँ है, तो देखता है वो एक पब में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। रात में जब वी घर पहुंचता है तो मार्क उसे मिल्क सर्व करता है। वी पूछता है, अचानक इतना प्यार क्यों? मार्क कहता है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? वी खुश होते हुए कहता है, हाँ आ रहा है। फिर कहता है, इस वीकेंड फ्री हो तो तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, और उसे टेरिस ले जाता है। यहाँ का सरप्राइज देखकर मार्क तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वी कहता है, मुझे पता है तुमने मुझे फॉलो किया था। मार्क कहता है, अगर नहीं करता तो क्या खुद से बताते कि तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो? वी कहता है, हाँ, मैं चाहता था फर्स्ट सैलरी तुम्हारे हाथों में देके सरप्राइज दूं। फिर एक रिंग पहनाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है, तुम्हारी टेक केयर करूंगा। मार्क तो बहुत ज्यादा स्पेशल फील करता है। रिंग की फोटो लेता है और इंस्टा में पोस्ट करता है। फिर इमोशनल होकर ऐसे रोता है कि ये सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क के मॉम डैड उसका पोस्ट देखते हैं और खुश होते हैं। डैड भी, पर सो नहीं करते। इधर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वी तो मूड में आ जाता है। मार्क उसे रूम चलने कहता है, लेकिन वी यहीं शुरू हो जाता है। तब मार्क कंडीशन रखता है कि आज वो टॉप बनेगा और वी बॉटम। वी मान जाता है एंड दोनों अपना इंटीमेसी कंटिन्यू रखते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। स्टोरी देख के मजा आया हो तो कमेंट में हार्ट और वीडियो को हाइप जरूर से जरूर करना। और अपना बताऊं तो मैंने इस स्टोरी को बहुत एंजॉय किया। फुल बटरफ्लाइज देने वाली थी। नेक्स्ट मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग चूहे बिल्ली वाली स्टोरी के साथ। गेस कर सकते हो क्या ड्रामा होगा? एक हिंट्स दे रही हूँ, था ही नहीं होगा। बाय बाय।